हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज चल रही है एमसीक्यूज की, जिसमें हम पूरे सिलेबस को पूरे सीक्वेंस में कवर कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यूज के माध्यम से, राइट। जिसमें मैं खुद आपके लिए लेकर आ रहा हूं हिस्ट्री और पॉलिटी के टॉप एमसीक्यूज, राइट। तो हर टॉपिक के जो टॉप एमसीक्यूज हैं, जिसमें मोस्टली पीवाईक्यूज हैं, जो हर अलग अलग एग्जाम के पीवाईक्यूज हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सारे पीवाईक्यूज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की कमी ना हो, ओके। और इसी सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज लाहौर सेशन ऑफ 1929, राइट। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस। ये गांधीयन फेज का पार्ट 6 है। गांधीयन फेज मींस फ्रॉम द ईयर 1919 टू 1947 टिल इंडिपेंडेंस। इस पीरियड में जितनी भी घटनाएं हुई वो सब हम गांधीयन फेज में ही पढ़ते हैं, राइट। और इसी में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लाहौर सेशन ऑफ 1929, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। And first question on your screen is this one. नेहरू रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाई। नेहरू रिपोर्ट किसने बनाई थी? आई थिंक लास्ट सेशन में भी हमने नेहरू रिपोर्ट को थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, तो वहां भी मैंने आपको डिटेल दिया था। मैं एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। नेहरू रिपोर्ट जब साइमन कमीशन 1928 में इंडिया आया, राइट, तो साइमन कमीशन का इंडिया में बहुत ज्यादा विरोध हुआ, ठीक है, उसको अपोज किया गया। पूरे देश में साइमन गो बैक, ये स्लोगन्स, ये नारे लगे, ठीक है। इससे इरिटेट होके उस समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, लॉर्ड बिरकेनहेड, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने इंडियंस को चैलेंज किया कि अगर आपके अंदर इतना ही टैलेंट है, अगर दम है, तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ, राइट। इसे एक्सेप्ट किया कांग्रेस ने और उसने एक कमिटी बनाई अंडर द लीडरशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू, राइट। और उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेट तैयार करें, राइट। और वो जो फॉर्मेट है उसी को बोला जाता है नेहरू रिपोर्ट, ओके। सो नेहरू रिपोर्ट, इट वाज एसोसिएटेड विथ हुम? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, आर.के. नेहरू, बी.एल. नेहरू। इनफैक्ट इट वाज एसोसिएटेड विथ मोतीलाल नेहरू, राइट। इन्हीं के अंडर में वो कमेटी बनी थी और जिसने नेहरू रिपोर्ट पेश किया। तो अगर कभी भी एग्जाम में आए कि नेहरू रिपोर्ट किसने प्रिपेयर किया था, तो आपको क्या याद रखना है? मोतीलाल नेहरू, ओके। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to the period of Indian freedom struggle, which of the following were recommended by the Nehru report? Okay, with reference to the period of Indian freedom struggle, which of the following were recommended by the Nehru report? Okay, नेहरू रिपोर्ट ने इसमें से क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट वॉज इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। मतलब अभी कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात भी नहीं हो रही है। लॉर्ड बिरकेनहेड ने जो बोला उसे कांग्रेस ने एज ए चैलेंज लिया और मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार की। तो माना जाता है कि इसमें कांग्रेस ने यह बताया कि हम कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, राइट, अपनी मंशा दिखाई। उसमें क्या था? यहां पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें करेक्ट आंसर चूज करना है कि मतलब नेहरू रिपोर्ट में इसमें क्या क्या शामिल था। देखते हैं। कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, नो, ये नहीं था। नेहरू रिपोर्ट में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की गई थी। किस चीज की बात की गई थी? डोमिनियन स्टेटस, राइट। स्वराज की बात की गई थी, स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की गई थी, डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, राइट। तो पहला तो नहीं है। ज्वाइंट इलेक्टोरेट फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ द माइनॉरिटीज, यस, बिल्कुल ये था। मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट को खत्म करने की बात की गई थी, उसकी जगह पर ज्वाइंट
इलेक्टोरेट की बात की गई थी, ठीक है, कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट, इसका विरोध किया गया था। सो यस, सेकंड इज राइट। थर्ड क्या है? प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, ये भी था। फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी कि इंडियंस को फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, राइट, जिसमें इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सारी बातें की गई थी, ठीक है। तो सेकंड थर्ड है, फर्स्ट नहीं है। हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सेकंड एंड थर्ड। ओके, सेकंड थर्ड हो जाएगा, फर्स्ट नहीं है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की गई थी नेहरू रिपोर्ट में, आपको याद रखना है। डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात ऑफिशियली कांग्रेस ने कब बोली? इन 1929, इट्स लाहौर सेशन, जिसकी बात इस सेशन में हम करेंगे। ओके, उससे पहले कभी भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की गई है, ये आपको याद रखना है, राइट। उससे पहले 1921 में कांग्रेस के सेशन में, 1922 में इनफैक्ट, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की तो गई, लेकिन वो एक इंडिविजुअली एक व्यक्ति ने किया, उसको हम डिस्कस करेंगे, राइट। कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये आपको याद रखना है, लाहौर सेशन 1929, इससे पहले नहीं। ओके, Who among the following was responsible for the formation of the Independence of India League? Very important, Independence of India League in 1928. Independence of India League 1928 में किसने बनाया था? 1928 में। देखो ये है क्या बेसिकली, नेहरू रिपोर्ट जब 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश हुआ, राइट, तो नेहरू रिपोर्ट में क्या बात की गई थी? डोमिनियन स्टेटस की, स्वराज की, राइट, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की गई थी। इस चीज का विरोध किया था जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने, राइट, और उन लोगों ने क्या बोला था कि हमारा डिमांड होना चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ना कि डोमिनियन स्टेटस, राइट। तो नेहरू रिपोर्ट के इस पॉइंट का विरोध किया था जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने, राइट, और उन लोगों ने इसी के विरोध में क्या बनाया था? इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, राइट। तो नेहरू रिपोर्ट के इस पॉइंट के विरोध में, जहां पे उसने डोमिनियन स्टेटस की बात की थी, उसके अपोज में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, राइट। मतलब इनका क्या डिमांड था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ओके, सो यहां पे क्या पूछ रहा है? किसने बनाया था? Who among the following was responsible for the formation of Independence of India League in 1928? जवाहरलाल नेहरू, यस। सुभाष चंद्र बोस, यस। आचार्य नरेंद्र, नो। जयप्रकाश नारायण, नो। ये केवल दो नाम यहाँ पे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 1 and 2। ओके, ये हो जाएगा, राइट। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following session of Muslim League Muhammad Ali Jinnah put forth his 14-point proposal? Okay, मुस्लिम लीग के किस सेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 पॉइंट प्रपोजल रखा था? देखो पहले तो आपको यह याद रखना है, कभी कभी यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि ये जो 14 पॉइंट प्रपोजल है, ये किसका कॉन्सेप्ट था, ये किसने रखा था, राइट। हिंदी में इसे बोलते हैं 14 सूत्रीय मांगे और 14 सूत्री कार्यक्रम। मतलब बेसिकली आपको याद रखना है 14, ये 14 पॉइंट्स क्या है? दिस 14 पॉइंट्स आर 14 डिमांड्स, राइट। ये 14 डिमांड्स हैं, ये 14 पॉइंट, राइट। इट वॉज पुट फोर्थ बाई मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये 14 पॉइंट्स ये जुड़ा हुआ है, इसके साथ किसका नाम? मोहम्मद अली जिन्ना। हालांकि यहां पे तो क्वेश्चन में बता दिया है, लेकिन आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि 14 पॉइंट्स या 14 डिमांड्स किसने ये प्रपोज किया था, तो आपको याद रखना है मोहम्मद अली जिन्ना, राइट। यहां पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग के किस सेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 पॉइंट रखा था। ये 14 पॉइंट है क्या, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप थोड़ा समझ लीजिए। नेहरू रिपोर्ट आया 1928 में, राइट। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया और नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। मुस्लिम लीग ने करना ही था, ऑब्वियसली कांग्रेस कुछ भी करती थी तो ये उसका विरोध ही करते थे, ठीक है। सो
द नेहरू रिपोर्ट वॉज opposed by Muhammad Ali Jinnah in particular and Muslim League in general, right? So it was opposed by Jinnah, and in response to Nehru report he put forth his own 14 points, right? कि मतलब नेहरू रिपोर्ट से सहमत नहीं है, ये 14 पॉइंट्स जिन्ना ने अपनी तरफ से रखे कि ये चीजें होनी चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन बने उसमें ये बातें होनी चाहिए, राइट? तो ये 14 पॉइंट्स नेहरू रिपोर्ट के जवाब में जिन्ना ने रखी थी। ओके, किस सेशन में रखी थी? नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928। तो इसी से आपको याद रखना है, इन 1928, राइट? 1928 के मुस्लिम लीग के सेशन में। ओके, तो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। Moving to the next question. The radical wing of the Congress party, okay, the radical wing of the Congress party with Jawaharlal Nehru as one of its main leaders founded Independence for India League in opposition to, already we have discussed it, in opposition to Gandhi Irwin Pact, no, हम इसे डिस्कस कर ही चुके हैं। होम रूल मूवमेंट, नो, ये 1928 में बना। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। नेहरू रिपोर्ट, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग बनी थी इन ऑपोजिशन टू नेहरू रिपोर्ट, राइट? इनफैक्ट नेहरू रिपोर्ट के एज सच ऑपोजिशन में नहीं बनी थी। नेहरू रिपोर्ट के केवल एक पॉइंट से इन लोगों को ऑब्जेक्शन था, जहां पे नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, और इनका क्या मानना था कि हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नॉट डोमिनियन स्टेटस, राइट? तो इस बात को लेके ये नाराज थे द यूथ विंग ऑफ द कांग्रेस, लाइक सुभाष चंद्र बोस एंड नेहरू, कंपैरेटिवली द नेक्स्ट जनरेशन और यंगर लीडर ऑफ द कांग्रेस। व्हाट दे वर डिमांडिंग, वी शुड ऑप्ट फॉर, वी शुड आस्क फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हमें नेहरू रिपोर्ट में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करनी चाहिए थी, ना कि डोमिनियन स्टेटस की, राइट? सो ये है, तो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following leaders proposed to adopt complete independence as the goal of the Congress in Ahmedabad session of 1921? थोड़ी देर पहले मैं इसी की बात कर रहा था। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात सबसे पहले किसने की थी इन अहमदाबाद सेशन ऑफ 1921? ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड नहीं था, लेकिन एक लीडर ने अहमदाबाद सेशन में 1921 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की थी। उन्होंने स्वराज को डिफाइन करते हुए बोला था कि स्वराज का मतलब या फिर डोमिनियन स्टेटस का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस होना चाहिए, राइट? तो उस समय कांग्रेस क्या डिमांड कर रही थी? स्वराज की बात करती थी, डोमिनियन स्टेटस की बात करती थी, राइट? और किसने ऐसा बोला था? ये बोला था हसरत मोहानी ने। हसरत मोहानी, ही वॉज वेरी ग्रेट उर्दू पोएट, ये बहुत अच्छे शायर भी थे, कांग्रेस के लीडर थे, राइट? और इनफैक्ट जो ये स्लोगन है इंकलाब जिंदाबाद, जो भगत सिंह से एसोसिएट किया जाता है, क्योंकि भगत सिंह ने ही इसे फेमस बनाया, तो एक बार उनके मुंह से निकला इंकलाब जिंदाबाद, तो दिस स्लोगन बिकेम इमॉर्टल, इट बिकम फेमस, राइट? तो ये भगत सिंह के नाम के साथ एसोसिएट किया जाता है, बट एक्चुअली ये स्लोगन लिखा किसने था? सबसे पहले किसने लिखा था इसे, या किसने बोला था? हसरत मोहानी ने बोला था, राइट? इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब मीन्स रिवॉल्यूशन, राइट? क्रांति, सो इट मीन्स लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, राइट? ये हसरत मोहानी ने बोला था। बहुत सी गजलें वगैरह इन्होंने लिखी हैं। ये कांग्रेस के बड़े लीडर भी थे, और सबसे पहले 1921 में इन्होंने ये बात बोली थी कि स्वराज का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस होना चाहिए, राइट? ही वॉज प्रेसाइडिंग द कांग्रेस सेशन ऑफ 1921। 1921 का कांग्रेस सेशन का अध्यक्ष प्रेसिडेंट सी आर दास को बनाया गया था, लेकिन सी आर दास उस समय जेल में थे, राइट? तो उनकी जगह पे हसरत मोहानी जो है वो प्रेसाइड कर रहे थे, राइट? और इन्होंने क्या बोला था कि कंप्लीट जो स्वराज है उसका मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस होता है, डोमिनियन स्टेटस नहीं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस,
राइट, फ्री फ्रॉम ऑल द फॉरेन इंटरफेरेंस, राइट। लेकिन ये इनका अपना पर्सनल व्यू माना जाता है। कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड कब बना कंप्लीट इंडिपेंडेंस? इन लाहौर सेशन इन 1929, राइट। तो इनके कॉन्टेक्स्ट में आए तब फिर, और यहां पे तो लिख ही दिया है अहमदाबाद सेशन ऑफ 1921, हसरत मोहानी, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की थी इन अहमदाबाद सेशन ऑफ 1921, राइट। इंडिविजुअली और कलेक्टिवली कांग्रेस ने कब इसे गोल बनाया? तो लाहौर सेशन 1929, राइट। सो वी हैव डिस्कस्ड इट एनफ। आई थिंक अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, राइट, दोनों में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन रेयर है, कभी आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, इसलिए क्योंकि यहां पे नेहरू का भी नाम दिया हुआ है तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया। अदरवाइज जो ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है वो तो लाहौर सेशन ऑफ 1929 ही है, बट ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए, राइट। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, when did Congress pass the proposal of independence of India for the first time? कांग्रेस एज अ पार्टी, राइट, कांग्रेस ने कब इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया का प्रपोजल पहली बार पास किया? कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कांग्रेस ने पहली बार कब की ऑफिशियली, राइट। मतलब अपना ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर किया एज अ पार्टी कि आज के बाद से हमारा गोल क्या होगा? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उससे कम किसी भी बात से हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। यह सबसे पहले कांग्रेस ने कब बोला था? इन 1929 इन इट्स लाहौर सेशन, राइट, इन लाहौर सेशन ऑफ 1929। इस सेशन में पहली बार कांग्रेस ने बोला था कि आज के बाद से हमारा गोल होगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस, राइट। इससे कम किसी भी बात से हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, ठीक है। तो ये 1929 में कांग्रेस ने बोला था इन इट्स लाहौर सेशन, एंड दिस सेशन वाज प्रेसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, राइट। ये जवाहरलाल नेहरू ने इस सेशन को प्रेसाइड किया था, और पहली बार वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1929 में। तो इसी सेशन में, दिस सेशन वाज हिस्टोरिक फॉर मेनी रीजंस, राइट। पहली बार जवाहरलाल नेहरू उन्होंने कांग्रेस सेशन को प्रेसाइड किया था इन 1929, राइट। तो ऑलमोस्ट इसके बारे में मैंने सारी ही इंफॉर्मेशन आपको दे दी, बाकी देखते हैं और क्या क्वेश्चन है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, in which session Indian National Congress INC passed complete independence resolution? Already we have discussed it, 1929 लाहौर, ठीक है, लाहौर सेशन ऑफ 1929। इट वॉज अ हिस्टोरिक सेशन। पहली बार कांग्रेस ने अपना गोल क्या डिक्लेयर किया ऑफिशियली कि आज के बाद से हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, राइट। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का गोल कांग्रेस ने पहली बार लाहौर सेशन में ही डिक्लेयर किया। आई थिंक मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया कि अब तो आपको याद भी हो गया होगा, ओके। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर 1947 26 जनवरी वॉज कॉल्ड एज, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। 26 जनवरी, इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे, राइट। 26 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे, ओके। क्यों? क्योंकि इसी दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से लागू किया था, उसको इंप्लीमेंट किया था, राइट। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज फुली इंप्लीमेंटेड ऑन फ्रॉम दिस डेट 26 जनवरी 1950, राइट। इस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन पूरी इंप्लीमेंट किया था, राइट। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन को लागू किया था। कॉन्स्टिट्यूशन बन के कब तैयार हो गया था? कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और लगभग 2 महीने बाद, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 महीने बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से लागू किया। हमने 2 महीने का वेट क्यों किया?
राइट, उसका जवाब छुपा हुआ है इन दिस लाहौर सेशन ऑफ 1929, राइट। इस डेट का, ये जो 26 जनवरी है, इस डेट का हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस था। क्या इंपॉर्टेंस था? जो लाहौर सेशन था, लाहौर सेशन ऑफ 1929, उसमें ये डिसाइड किया गया कि हर साल, मतलब लाहौर सेशन हुआ था 31 दिसंबर 1929, मतलब अगले ही दिन से न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला था 1 जनवरी 1930। कांग्रेस ने इस सेशन में क्या डिसाइड किया था कि आने वाले 26 जनवरी को, राइट, मतलब 26 जनवरी 1930 को हम लोग क्या सेलिब्रेट करेंगे? पूर्ण स्वराज डे, राइट। मतलब पूर्ण स्वराज डे, मतलब हम इस तरीके से फील करेंगे, एज्यूम करेंगे जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिल चुका है, पूर्ण स्वराज मिल चुका है, राइट। और उस दिन से लेके, मतलब 1930 से लेके 1947 तक, जिस ईयर में हमको एक्चुअली इंडिपेंडेंस मिला, फ्रॉम 1930 टू 1947 एवरी ईयर कांग्रेस सेलिब्रेटेड दिस डे 26 जनवरी एज द पूर्ण स्वराज डे, राइट। तो इस डेट का हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा था, वो इस डेट से इतना इमोशनली अटैच थे कि इस डेट को सम्मान देने के लिए, राइट, टू पे रिगार्ड टू दिस डेट, दे डिक्लेयर्ड, मतलब दे इंप्लीमेंटेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस डेट 26 जनवरी, राइट। इसीलिए 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया, राइट। क्योंकि हम लोग इतने सालों से 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे मना रहे थे, ठीक है। और ये मनाने का डिसीजन कब लिया गया था? लाहौर सेशन ऑफ 1929। मैंने बोला ना, ये सेशन कई मायनों में हिस्टोरिक है। तो क्या हम मनाते थे? क्या बिफोर 1947 26 जनवरी वाज कॉल्ड एज, अब हम 26 जनवरी को क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे। लेकिन 1947 से पहले क्या बोलते थे? पूर्ण स्वराज डे, राइट। तो ये है, ओके। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। The proposal of Purna Swaraj was passed in the Lahore Congress in the year. पूर्ण स्वराज का प्रपोजल लाहौर कांग्रेस में किस साल पास हुआ था? पास्ड इन द लाहौर कांग्रेस इन द ईयर, लाहौर कांग्रेस का सेशन कब हुआ था? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस, 1990, 1929, 39, 42, 1929। अब तो आपको याद भी हो गया होगा, लाहौर सेशन ऑफ 1929, राइट। तो उसमें हमने पूर्ण स्वराज का प्रपोजल, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रपोजल पास किया था कांग्रेस ने, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following was the president of the Indian National Congress when the resolution of Purna Swaraj was passed? ये सारी चीजें मैंने एक साथ डिस्कस की हैं, ठीक है। मैंने क्या अभी बताया? कांग्रेस का लाहौर सेशन 1929, जिसमें पहली बार पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रपोजल पास किया गया था। हु वाज प्रिसाइडिंग दैट सेशन? जवाहरलाल नेहरू, राइट, जवाहरलाल नेहरू। और पहली बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे इन 1929, राइट। एंड दैट सेशन वाज हिस्टोरिक फॉर मेनी रीजंस, और एक एक करके हमने सारे रीजन ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who declared the aim of Congress as Purna Swaraj in the Lahore session of Congress? किसने डिक्लेयर किया था कि कांग्रेस का एम क्या होगा? पूर्ण स्वराज। इन द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस नेहरू ने डिक्लेयर किया था, जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस, इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस, राइट, ही वाज प्रेसिडेंट, एंड इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस he declared that from now onwards the goal of Congress will be complete independence और पूर्ण स्वराज, राइट। तो नेहरू ने डिक्लेयर किया था, ऑलरेडी ये फेवर कर रहे थे। अभी हमने देखा कि इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग बनाई थी। ही वॉज फेवरिंग द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मतलब जो यूथ विंग है कांग्रेस का, उसका दबाव था कि कांग्रेस डिक्लेयर करे कि उसका गोल जो है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस होगा, डोमिनियन स्टेटस नहीं, राइट। और जब ये अध्यक्ष बने तो इन्होंने ही सबसे पहले ये बात रखी इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस, राइट, इन लाहौर सेशन 1929। सो हियर राइट आंसर विल बी जवाहरलाल नेहरू, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
When was the newly adopted tricolor flag of freedom first hoisted? अगेन मैंने बताया कि लाहौर सेशन ऑफ 1929 वॉज हिस्टोरिक फॉर मेनी रीजन्स। बहुत से वजहों से लाहौर सेशन ऑफ 1929 इसको हिस्टोरिक माना जाता है। जैसे इसी दिन कांग्रेस ने पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस का गोल डिक्लेयर किया, अपना ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर किया, पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 26 जनवरी की जो डेट है वो इसी से एसोसिएटेड है, राइट? वो सारा हमने डिस्कस किया। नेहरू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने इन दिस सेशन, लाहौर सेशन ऑफ 1929। और एक और वजह से ये सेशन हिस्टोरिक है। क्यों हिस्टोरिक है? क्योंकि इस सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने ये रावी नदी के तट पे सेशन हो रहा था, ठीक है? मतलब लाहौर जो है वो रावी नदी के किनारे ही बसा हुआ है, ठीक है? तो रावी नदी के किनारे ही लाहौर में ये सेशन हो रहा था और रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने आधी रात में सेशन हो रहा था, राइट? उन्होंने नेशनल ट्राई कलर होस्ट किया था, मतलब भारत का झंडा फहराया था। हालांकि इंडिया अभी इंडिपेंडेंट हुआ नहीं है, तो ये ट्राई कलर, ये तीनों कलर तो वही थे जो आज हमारे फ्लैग के हैं, नेशनल फ्लैग के। बस जो बीच में आज जो अशोक चक्र है, राइट, जो 24 स्पोक्स है, जो व्हील है अशोक चक्र, जो हमने अशोका के सारनाथ लॉयन कैपिटल से लिया है, उसकी जगह गांधी जी का चरखा था, राइट? बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस उसको हटा के अशोक चक्र बना दिया गया, राइट? तो ऑलमोस्ट ये सेम वही फ्लैग था, थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ, राइट? और ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल फ्लैग था बिफोर इंडिपेंडेंस, और बाद में इसी में थोड़ा बहुत चेंज करके इसे नेशनल फ्लैग बना दिया गया, राइट? तो उसे किसने फहराया था इन लाहौर सेशन ऑफ 1929? हु वाज प्रेसाइडिंग दिस सेशन? कौन? जवाहरलाल नेहरू, राइट? और लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हेन वाज द न्यूली अडॉप्टेड ट्राई कलर फ्लैग ऑफ फ्रीडम फर्स्ट होस्टेड? जो अडॉप्ट किया गया था ट्राई कलर फ्लैग, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले कहां पे फहराया था? 31 दिसंबर 1929, राइट? और यही थोड़े बहुत चेंज के साथ हमारा नेशनल फ्लैग बन गया, राइट? सो सबसे पहले इसे कब होस्ट किया गया था? 31 दिसंबर 1929 बाई जवाहरलाल नेहरू। ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following session of Indian National Congress was presided over by Jawaharlal Nehru for the first time? इसे तो हम कितनी बार मैं रिपीट कर चुका, लाहौर सेशन ऑफ 1929, राइट? सबसे पहले उन्होंने इसी सेशन को प्रेसाइड किया था। अब तो आपको याद भी हो गया होगा। देखो, असली बेनिफिट यही है इस सेशन को अटेम्प्ट करने का, राइट? मतलब अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो वो ये सेशन देखते देखते बाय डिफॉल्ट वो टॉपिक आपका रिवाइज हो जाएगा, राइट? ऑलमोस्ट उसके सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। ओके, सो अगर आप इसे लगातार फॉलो कर रहे हैं तो आप इस चीज को फील भी कर रहे होंगे कि बाय डिफॉल्ट ये जो सेक्शन है आपका, जिस भी टॉपिक को मैं यहां पे डिस्कस करता हूं, वो आपका प्रिपेयर होता जा रहा होगा, राइट? ओके, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये? द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री बिकॉज, बहुत सी वजहों से इंपॉर्टेंट है। यहां पे हमें बताना है, 3 स्टेटमेंट यहां पे दिए हुए हैं, कौन सा इसमें से करेक्ट है, राइट? नीचे कोड दिए हुए हैं, देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? क्यों ये इंपॉर्टेंट है लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऑलमोस्ट हमने सारे फैक्टर डिस्कस कर ही लिए हैं, तो अब तो इसे आप भी कर लेंगे। कांग्रेस पास्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यस, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस तो इसका यही है, जो मेन इसका इंपॉर्टेंस है वो तो यही है, ठीक है? फर्स्ट, द रिफ्ट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स वाज रिजॉल्व्ड इन दैट सेशन। रॉन्ग, ये रिफ्ट तो बहुत पहले रिजॉल्व हो गया था इन 1916 ऑफ लखनऊ सेशन, राइट? तो ये तो गलत है। द रिजोल्यूशन वॉज पास्ड रिजेक्टिंग द 2 नेशन थ्योरी इन दैट सेशन। उस समय 2 नेशन थ्योरी की कोई बात थी ही नहीं, ठीक है? तो मतलब ऑफिशियली मुस्लिम लीग ने अभी 2 नेशन थ्योरी की बात नहीं की थी, सेपरेट स्टेट की बात भी नहीं की थी, बहुत बाद में मुस्लिम लीग ने की, ठीक है? तो केवल एक ही इसमें सही है, ऑप्शन 1, राइट? तो हियर राइट आंसर विल बी
ऑप्शन ए, ओके, फर्स्ट, ओके। ये दोनों का इससे लाहौर सेशन से कोई भी मतलब नहीं है, ओके। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। The 1929 session of Indian National Congress is of significance in the history of freedom movement because of, again यहां पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें बताना है कि ये 1929 का जो सेशन है, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, ये क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है हिस्ट्री में। इसमें कोड है या देखते हैं, नो, मतलब इसमें से एक ही कोई सही होगा, ओके। अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस, नो। अटेनमेंट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नॉट सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट डोमिनियन स्टेटस था, यहां पे क्या बात की गई, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, राइट। अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वाज एडॉप्टेड एज द गोल ऑफ कांग्रेस, यस, हमें अपना राइट आंसर मिल गया, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में लॉन्च हुआ था, यह बात हो रही है 1929 की। डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन वाज टेकन, नो। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने का डिसीजन गांधी इरविन पैक्ट के बाद लिया गया था, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931, उसमें डिसीजन लिया गया था कि कांग्रेस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी, राइट। लाहौर सेशन में उसकी कोई बात नहीं हुई थी। सो ऑलरेडी हमें आंसर मिल गया, बट बाकी सारा मैंने आपके लिए पढ़ दिया। सो हियर बी इज द राइट आंसर, ओके। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये जो टॉपिक था लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसे लैंडमार्क माना जाता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, गांधीयन फेज में, राइट। तो इससे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, और जितने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं या जितने क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, ऑलमोस्ट मैंने सारे ही क्वेश्चन डिस्कस किए, राइट। इसके बाद कोई एब्सर्ड क्वेश्चन बना तो किसी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितने भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब मैंने डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो अगर इतना आपने कर लिया मेरे साथ, तो आप मान के चलो कि ये टॉपिक आपका प्रिपेयर हो गया, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में फिर इसी तरीके से, इसी सीक्वेंस में जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, और उसको पूरे डिटेल में हम आपसे डिस्कस करेंगे। उसके सारे टॉप एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। सो बी विथ अस, और इफ यू थिंक दैट द सेशंस आर हेल्पिंग यू, देन प्लीज कंसिडर टू लाइक द वीडियोस, शेयर करिए इन्हें, जो आपके और भी कलीग्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ आप इन्हें शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके, राइट। वीडियोस को लाइक करिए, एंड कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।